हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुरुदेव। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कार्ड। ठीक है, हम रीडिंग करेंगे 1 by 1, यानी कि एक कार्ड एक समय पे। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे कौन सा कार्ड मिलता है। That's it। ठीक है, पहला कार्ड मिला है 6 of Swords, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक, यहाँ पे से रखता हूँ। तो काफी खूबसूरत कार्ड है। देखो, अगर हम इसका मैसेज डिकोड करें तो कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का मतलब ये कहना है कि भाई घूम फिर के हम वापस साथ मिल ही जाते हैं। ठीक है, मतलब चाहे कि भाई कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए, कोई तकलीफ हो, कि कोई रोने लगे या फिर आप दोनों में से कोई खफा हो, कोई गुस्सा हो, फिर भी क्या होता है कि किस्मत आखिर आपको मिला ही देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये इस बात को कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी कारणवश एक दूसरे से दूर जाना पड़ता है। देखिए, चाहे ये हम खुद से चुने, हम हमारे खुशी से चुने, या फिर हम ये बात जो है वो किसी कारण की वजह से करें। जैसे कि मान लो कि भाई एक दूसरे से अब बात नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों खफा हो, किसी कारण से गुस्सा हो, किसी ने कान भर दिए, कानाफूसी कर दी, वॉटेवर। लेकिन फिर भी क्या होता है कि भाई घूम फिर के आप वापस ही आ जाते हो। सेकेंडली भाई इनका ये कहना है कि अगर छोटी सी बातें होती है, ठीक है, मसलन मान लो बात नहीं हो रही है आजकल, या फिर कोई खफा रहता है आजकल, ऐसा लग रहा है कि भाई चाह कर भी मतलब लगता है कि भाई अब मुझे माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन मुझे अभी माफ़ी नहीं मांगनी, तो मन नहीं कर रहा कि भाई अब मैं मतलब कैसे बात करूँ। तो ये चलता रहता है। ठीक है, मतलब ये एक काफ़ी साधारण सी बात है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं। जैसे कि मान लो कई लोग जो होते हैं जेंजी वगैरह, अब जो जनरेशन मतलब बात करता है कि भाई जेंजी हो गई या फिर अल्फा हो गई कि भाई हम बात नहीं कर रहे हैं, या फिर योर वगैरह कहते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। भाई सिंपल सी पर्सन का कहना है कि भाई अगर ऐसी बातें हो रही है कि हम किसी कारणवश किसी चीज से दूर जा रहे हैं तो होता है ऐसा। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है। ठीक है, अब देखो ये मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, हालांकि इसमें से कौन सी बात आपके साथ मैच हो रही है कौन सी नहीं आप खुद देख सकते हो। ठीक है, देखो इस पर्सन का ये भी कहना है यहाँ पे कि कभी कभी हम खुद ही अपने साथ अन्याय करते हैं। ठीक है, और उस अन्याय से फिर हमें ही निपटना पड़ता है, कोई दूसरा हमारी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। देखो यहाँ पे नाव है और यहाँ पे हमें शॉर्ट्स दिख रहे हैं। मान लो कि ये शॉर्ट्स खुद ही मतलब इतने नीचे इस पर्सन ने प्रेस किए हैं कि यहाँ से पानी निकलने लगे, है ना, मतलब कि भाई नाव डूबने लगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अब ये कैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई मान लो इस पर्सन ने खुद की लंका लगा ली है। ठीक है, या फिर ये पर्सन आप खुद हो, व्हाटएवर, कि मे बी आपने किसी के बहकाव में आके कुछ ऐसा समझ लिया कि नहीं भाई मतलब मेरी जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही है मैंने उसी में ये सब गड़बड़ी कर दी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के बहकाव में आते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है आजकल। एंड काफ़ी सारी बातें होती हैं कि भाई हमने किसी से कुछ सुना और बस किसी को कुछ सुना दिया, लेकिन होता कुछ और है, और फिर जब हमें एहसास होता है तो कभी कभी बहुत देर हो जाती है ना। तो बस बात इतनी सी है कि चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना होता है या फिर हम उसको रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। वो रिस्पॉन्स हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ नाव में बैठे आगे बढ़े ही ना, लेकिन दिखाए कि भाई मैं आपसे दूर जा सकता हूँ, कोई बिना बोले ही दूर जा सकता है। कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि भाई देखो मैं खुद ही मतलब अपने आप को पानी में डुबा दूंगा, फिर तकलीफ कर लूंगा, है ना। मतलब वो चीज़ें होती है कि जिसका मतलब कोई कुछ ही नहीं बनता। मतलब इंसान कभी कभी सेंसलेस या लॉजिकलेस बात करता है। अगर आप उनसे पूछे या फिर वो आपसे पूछे कि भाई आपने क्यों बात करना बंद कर दिया, तो ऐसे ही, या फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा डायरेक्टली, शायद आप डर गए थे या फिर आपको लगा कि भाई ये पर्सन आपको जवाब नहीं देगा। तो कभी कभी ये जो डर है इसका मतलब कोई जवाब नहीं होता कि आपको डर कैसे आ गया।
और फिर आपने इसके ऊपर विश्वास कैसे कर लिया, है ना, तो वो बात भी यहाँ पे आ जाती है। चलो सेकंड कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है। ठीक है, ओके चलो देखो ये मिला है एट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सार्च, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, चलो इसको भी डिकोड करते हैं। ठीक है, देखो एट ऑफ वांड्स जब आता है तो कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन मान लो कह रहा है कि भाई अगर हम दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहें या फिर हम दोबारा से सब कुछ बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं। मतलब एक तरफ तो भाई इस पर्सन को लगता है कि चाहे हम दूर भले ही जाए लेकिन वापस से मिल ही जाते हैं। ठीक है, मतलब किस्मत हमें मिलाती है, तो एक तरह से मे भी इस पर्सन का पहले भी ब्रेकअप हुआ है और पहले से ही इस पर्सन ने बहुत चीज़ें सही है और इसको पता है कि भाई मतलब चाहे जो हो जाए हम फाइनली मिल ही जाएंगे। तो एक तरह का इस पर्सन को ये कह सकते हैं कि एक इंट्यूशन है कि भाई चाहे जो हो जाए हम मिल जाएंगे। एंड दूसरी बात है कि ये पर्सन कोशिश भी कर रहा है, ठीक है, कि भाई हम मिलने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर चलो अगर आप खुद से बात नहीं करें तो ये पर्सन अब आपसे बातचीत आगे कैसे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो सवाल आपको आन पड़ा है कि भाई अगर मैं बात करने की शुरुआत करूं तो मैं क्या कहूंगा, वैसे ही कुछ इनको भी लग रहा है। हालांकि देखो ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं बट उसका इम्पैक्ट कितना होगा, जैसे कि भाई मान लो अगर कोई कंपटीशन शुरू है जहाँ पे आप मार्क्स दे रहे हो कॉन्टेस्टेंट को, चाहे वो डांस का हो वगैरह, तो उसमें जो एंट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पर्सन किस तरह से अपने अल्फाज कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन से अल्फाज है, तो फिर ये कहता है या कुछ और कहता है वो भी यहाँ पे देखने लायक है। सेकंड देखो ये पर्सन का एक सिंपल कहना है कि देखो चाहे जो हो जाए हम वापस से आके मिलते हैं। देखो अगर आप इस रचना को देखते हो जिस तरह से ये जो आपको लकड़ियाँ दिखी हैं, वॉन्ट्स दिखी है जो बांधी गई है, तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे एक पैटर्न है। ठीक है, और ये वही कहना चाहते हैं कि भाई हमारे जिंदगी में भी एक पैटर्न है, चाहे किसी को दिखे ना दिखे लेकिन हमें वो दिखता है कि वी आर जस्ट लाइक, मतलब ये लोग कहते हैं वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर्स, बट इसका एक सिंपल अगर हम मायना देखें तो भाई मतलब मान लो इस पर्सन को पता है कि भाई आप गुस्सा क्यों होते हो या फिर भाई आपके गुस्से की वजह क्या है, या फिर अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो उसे शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये हर किसी को मालूम नहीं होता। जनरल नॉलेज तो सब कुछ सबको होता है कि भाई चलो भाई कोई गुस्सा हो रहा है तो बात करना ही बंद कर दो, या फिर लॉजिक लेस बात हो रही है तो हम लॉजिक ऐड करते हैं, मतलब फिर उससे फिर कई बार लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी पर्सन को सच में दिल से जानते हो तो बताइए उनका गुस्सा शांत कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, उनसे कैसे चीज़ें उगलवानी है, मतलब सब चीज़ें आप जान लेते हो। तो ये पर्सन यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि भाई हमारा कनेक्शन ही कुछ अलग है। ठीक है, तो एक तरीके से भाई आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्पेशल है और इसका कंपैरिजन आप पूरी दुनिया में किसके साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे आ रही है। अगेन एक छोटी सी बात यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है कि शायद किसी के फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को लेके भी इश्यूज चल रहे हैं, या फिर मे बी आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया है जिसको ये पर्सन पसंद नहीं करता, या फिर इस पर्सन की कोई पसंद है या फिर कोई फ्रेंड है जिसको आप पसंद नहीं करते, और उससे भी आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम एक और कार्ड लेते हैं तो देखो यहाँ पे आ चुका है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स था, उसके पहले वाला कार्ड सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखो इस पर्सन को एक चीज आपको बोलनी है कि परेशानियां सबको होती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ कपल की बात कर ले तो हर कपल को कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर कपल गरीब हो कपल अमीर हो। ठीक है, शान शौकत से रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मोमेंट आता है जब वो बात करना बंद कर देते हैं या फिर जब वो खफा होते हैं, है ना। हाँ, रास्ते अलग अलग निकलते हैं, जैसे कि मान लो आप किसी के पास अगर बहुत पैसा है तो शायद वो कहीं दूर चला जाएगा, शायद वो किसी कंट्री को विजिट करेगा कि भाई चलो भी मैंने एयरप्लेन का टिकट निकाला है, मेरे पास वीज़ा है। कोई व्यक्ति शायद बस से चला जाएगा, कोई व्यक्ति जो है वो शायद बस टहलने चला जाएगा, मतलब हर एक के पास अलग अलग वजह होती है, अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन इस बात को डिनाई नहीं करता, मतलब नकारता नहीं कि हमारे बीच कभी कभी टकराव हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, लेकिन वो टकराव होने के बाद या उसके बावजूद हम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि भाई चीज़ों को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात को देखते हैं समझते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। तो एक छोटी सी चीज़ है कि
हमें इस बात को समझना है कि कभी-कभी हम दुनिया को उस एंगल से नहीं देख पाते जैसे कि दुनिया है, ठीक है? तो हमें बस चीज़ों को बस देखना होता है, महसूस करना होता है। तो यहाँ पे अगर इस पर्सन के साथ से झगड़ा होता है, ठीक है? ये एक रिश्ते की पहेली है जिसको हर व्यक्ति को सुलझाना होता है, जो भी रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो आपके रिश्ते में आप दोनों इन्वॉल्व हो, कोई बात नहीं, फिर आपको ये पहेली सुलझानी होगी। जब पहेली सुलझ जाएगी, तो अब दोनों के चेहरे पे खुशी होगी, मुस्कान होगी, है ना? तो एक पर्सन वही कह रहा है कि भाई ये हमारी लड़ाई है, हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बात ये है कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। मतलब मान लो आपने अपने किसी दोस्त को बोला या फैमिली को भी बोला, शायद इस पर्सन को ये बात सही नहीं लगने वाली, ठीक है? ये आपको बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी लड़ाई है, ये इसके बीच आप तीसरे व्यक्ति को क्यों ला रहे हो? हम दोनों मिलके बातचीत करते हैं और अगर हमें मान लो इनका मन ही नहीं हुआ बातचीत करने का, तो भी मैं झगड़ा करता रहूँगा, फिर मैं झगड़ा करती रहूँगी, है ना? तो जब इनका मन शांत हो जाएगा, तो वो आपसे बात कर लेंगे। अगर आप मान लो इनको फेस ऑफ नहीं करना चाहते, आप इनसे मिलना नहीं चाहते, तो मे बी आप अपने आप को इनसे दूर करोगे, सोशल मीडिया से दूर कर सकते हो या फिर इनसे दूर कहीं जा सकते हो। कि भाई आपने कुछ समय के लिए अपनी जॉब ही बदल दी या फिर आपने कुछ समय के लिए इनसे बात करना बंद कर दिया। फिर जब आपका मन शांत हो जाएगा कि चलो ठीक है भाई, अब मेरे पास जवाब देने के लिए, फिर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझे अच्छे से बात करे या बुरे से, मुझे बस एक जवाब देना है या फिर मुझे जवाब चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि ये समस्याएँ दोनों के बीच हैं, सिर्फ़ 2 लोग ही इसको बैठ के सुलझा सकते हैं। या फिर अगर कोई तीसरा चुनना भी है, तो वो आप दोनों के फ़ेवर का होना चाहिए। मतलब आप भी उसे जानते हो, ये भी उसे जानता है। एंड बात ये है कि भई आप दोनों के मतलब हामी का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, तो दोनों व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये काउंसलर हमें कोई न कोई राह दिखला सकता है, फिर हमसे सही तरीके से बात कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा जिसके भी ऊपर आपको इश्यूज़ है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उसको आपको बीच में नहीं लाना है। ठीक है? सो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। जी।